परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो ये कुछ परक्यूजिट्स हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही टैक्सेबल होती हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते कौन होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी परक्यूजिट इनके लिए टैक्सेबल होती है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 में बता रखा है कि कुछ परक्यूजिट्स ऐसी हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होंगी, जैसे मोटर कार फैसिलिटी, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। तो हम पहले ये देखते हैं कि मीनिंग क्या है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है एनी एम्प्लॉय कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा इनमें से जो नीचे लिखी है, तो वो क्या होगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा। कोई भी एक, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। मान लिया वो डायरेक्टर नहीं है और उसके पास कंपनी के क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब उसके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, मतलब उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं 20% या उससे ज्यादा, तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो। अगर ये भी नहीं है तो अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा, अब देखो साल का 50,000 रुपए तो बहुत ही कम है, तो लगभग ये मानो 99% एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड होते हैं, क्योंकि साल में 50,000 रुपए की सैलरी, तो भैया अगर उसकी बहुत कम सैलरी है तो भी वो 50,000 की सैलरी साल की तो हो ही जाएगी। तो लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि हमें क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। If any employee is not a specified employee, he will be considered to be non-specified and the above perquisite shall be exempt। मतलब जो हमने ये पढ़ी है perquisites 5 टाइप की, ये exempt हो जाएंगी अगर वो specified employee नहीं है। अब यहाँ पर monetary income का मतलब है कि जो सैलरी के अंदर उसको इनकम होती है लेकिन कैश में मिलता है, मतलब परक्यूजिट्स नहीं आ जाएंगी, परक्यूजिट नहीं लेंगे, बाकी आ जाएगा। मतलब क्या क्या आ जाएगा, बेसिक सारी अलाउंसेस, बोनस, कमीशन सब कुछ आ जाएगा। मॉनेटरी परक्यूजिट भी आ जाएंगी जो कैश में मिली है, लेकिन जैसे घर मिला है, कार मिली है, तो ये मॉनेटरी परक्यूजिट नहीं है, ये बेनिफिट है, तो इन्हें नहीं लेंगे, इनकी वैल्यूएशन नहीं लेंगे। एनी अदर पेमेंट इन कैश लाइक ग्रेजुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, बट इट विल नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू पीएफ, क्योंकि पीएफ कैश में नहीं मिल रहा है। अदरवाइज जो ग्रेजुटी, पेंशन, लीव, सैलरी जो भी कैश में मिल रहा है वो सब भी ले लेंगे हम। एनी एरियर और एडवांस सैलरी भी ले लेंगे। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से, अगर एम्प्लॉयर एक से ज्यादा है तो हम सारे एम्प्लॉयर की सैलरी ले लेंगे। डिडक्शन लेस करेंगे, डिडक्शन लेस करने के बाद में हम देखेंगे 50,000 रुपए से ज्यादा है या नहीं। तो मतलब कैश में जो मिलता है सबको ऐड कर दो, अब डिडक्शन लेस कर दो, उसके बाद में जो टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी, टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी अगर 50,000 से ऊपर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो ये समझने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और देखते हैं कि भैया वो स्पेसिफाइड है या नहीं। मिस्टर एक्स है एबीसी कंपनी में, इन्हें 4500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, डीए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, रेंट फ्री हाउस है, एरियर ऑफ सैलरी है, एडवांस सैलरी है। मॉनेटरी इनकम निकालनी है ये देखने के लिए कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, बस ये चेक करना है। तो बेसिक सैलरी 4,500 रुपीज पर मंथ है, 54,000। डीए 500 पर मंथ है, 6,000 हो गया। एम्प्लॉयर ने इन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है एक बच्चे के लिए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे के लिए 300 मिला है, एक बच्चे का 100 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 2,400। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल 35 इंटू 12 कितना हो गया 420।
एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करी है 100 पर मंथ, तो प्रोफेशनल टैक्स कैश में दिया है, मॉनेटरी परक्यूजिट हो गया, पहले टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में डिडक्शन मिलती है वो बात अलग है। तो प्रोफेशनल टैक्स एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, 100 इंटू 1200 टैक्सेबल हो गया। एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस दिया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मॉनेटरी सैलरी के लिए नहीं लेंगे, वैसे तो टैक्सेबल होता है लेकिन हम मॉनेटरी सैलरी निकाल रहे हैं तो उसके लिए नहीं होगा। एम्प्लॉयर एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब ले लेंगे, ये भी एरियर ऑफ सैलरी भी ले लेंगे 4000, एडवांस सैलरी भी ले लेंगे 3000, टोटल करेंगे कितना आ गया टोटल, ये आ गया, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। कोई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिले इसे, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी 1200 रुपए। तो ये मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी आ गई विच इज लेस देन 50,000। तो ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इस पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाली परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगी इसके लिए। मोटर कार फैसिलिटी की बात करते हैं, ये पहली परक्यूजिट है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती है, और ये मानकर चलिए हर क्वेश्चन में आएगी मोटर कार फैसिलिटी, तो ये ध्यान से करना है। अगर आप यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत इजी लगेगी, रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी हमने मूवेबल एसेट का यूज पढ़ा था, 10% ऑफ कॉस्ट या हाई चार्जेस, वहां पर एक्सेप्ट मोटर कार बोला था हमने, क्योंकि मोटर कार के बारे में हमने अलग से पढ़ना था। पहले एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसे समराइज भी कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि मोटर कार फैसिलिटी क्या होती है, कैसे होती है। मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस आर आल्सो पेड बाय द एम्प्लॉयर। पहली कंडीशन ये है कि मोटर कार एम्प्लॉयर की अपनी है, उसने हमें कार दे दी, और उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल सर्विसिंग इंश्योरेंस का खर्चा होता है वो भी कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। और कार यूज होती है फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए। अब आपको पता है कॉमन सेंस लगानी है, मान लिया मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे एक गाड़ी मिल गई, उसमें पेट्रोल का खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, सर्विसिंग का खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, तो मेरा फायदा क्या हुआ, पहला फायदा तो मुझे कार फ्री में मिली। अगर कोई भी परक्यूजिट, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज मिलता है तो हम 10% ऑफ कॉस्ट ले लेते हैं, तो वो भी ले लिया हमने 10% ऑफ कॉस्ट लाइक अदर एसेट। और साथ में एम्प्लॉयर ने इसके अंदर डीजल पेट्रोल और ये सब कुछ करा, और मेरा फुल्ली प्राइवेट यूज होती है गाड़ी, तो इसका मतलब जो पेट्रोल डीजल है ये भी तो सैलरी मिल रही है मुझे, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो भी मेरा बेनिफिट है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ये वैल्यूएशन है और यही टैक्सेबल है। तो कितनी कॉमन सेंस हो गया, इसमें याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मुझे गाड़ी फ्री में मिली 10% ऑफ कॉस्ट, मुझे उसमें पेट्रोल डीजल मिला, वो खर्चा मेरे लिए टैक्सेबल है क्योंकि गाड़ी फुली प्राइवेट यूज होती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें रटना समझना, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। दूसरा क्या हो सकता है जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये बहुत कम होता है कि गाड़ी केवल प्राइवेट यूज के लिए आएगी, सबसे ज्यादा ये होता है गाड़ी का इस्तेमाल दोनों चीजों के लिए होगा। मतलब ये कि मुझे एम्प्लॉयर ने कार दी थी, चाबी दे दी, गाड़ी दे दी, 24 घंटे गाड़ी मेरे पास है,
अब मैं क्या करता हूँ, मैं कार से ऑफिस आता हूँ, ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है उस कार से जाता हूँ, ऑफिस से छुट्टी होती है घर जाता हूँ, घर पे बीवी ने कहा घूमने जाना है उस पर जाता हूँ, बच्चों ने कहा घूमने जाना है उस पर जाता हूँ। तो मैं उस गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिस के काम के लिए भी करता हूँ, घर के लिए भी करता हूँ, सबसे ज्यादा यही होता है। अब इसके अंदर क्या है कि भैया गाड़ी का इस्तेमाल दोनों चीजों के लिए हो रहा है। अब जो गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिस के काम के लिए हो रहा है, उसमें जो पेट्रोल लग रहा है, उसमें जो डीजल लग रहा है, उसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो तो ऑफिस के काम के लिए लग रहा है, तो वो तो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट यूज हो रही है वो मेरे लिए टैक्सेबल होना चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं एक डायरी मेंटेन करूं, उस डायरी में मैं रोजाना नोट करूं, इतने किलोमीटर मीटर रीडिंग देखूं, मीटर होता है ना उसमें, मीटर रीडिंग में देखूं कि आज मान लिया आज है 17,154, 17,154 मीटर रीडिंग है, आज की डेट डालूं, डायरी में लिखूं ये मीटर से लेकर इतने यहां से यहां तक यहां चली, यहां से यहां तक इतना बजे, टाइम डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारी रिकॉर्ड मेंटेन करो, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, बहुत मुश्किल है। उसमें एक एक किलोमीटर एक एक टाइम सारा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो या तो वो मेंटेन करूं और जितना भी टोटल खर्चा हुआ है उसको रेशो में डिवाइड करूं, कितना ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा हुआ, कितना, मतलब मेरा खर्चा 50,000 हुआ, जिसमें से 40,000 किलोमीटर मेरी चली, 4,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली ऑफिशियल पर्पस के लिए, 1,000 प्राइवेट के लिए, तो 4:1 के रेशो में 50,000 के खर्चे को बांटूं। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसको आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि हम आपको एक है ना अमाउंट बता देते हैं और वो अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं। हमने कहा ये ठीक है यार, झंझट खत्म। अब इसमें क्या है कि अब गाड़ी हमारी बहुत सारे टाइप की होती है, 100 तरीके की गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है। अब उसमें कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि चलो गाड़ियां बहुत सारे टाइप की अवेलेबल है, हम केवल गाड़ी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी। अगर एक छोटी गाड़ी है और एक बड़ी, अब छोटी गाड़ी क्या फीते से नापने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से हम देखेंगे छोटी है या बड़ी है। तो जो आपने देखा होगा, सुना होगा, मारुति 800 बोलते थे, मारुति 800, मारुति 800 इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका जो इंजन कैपेसिटी थी वो 798 क्यूबिक कैपेसिटी थी, सीसी बोलते हैं जिसे, 798 सीसी, जिसे राउंड फिगर में 800 बोल दिया। तो 800 सीसी कैपेसिटी की मारुति 800 थी। जो हमारी स्कूटी होती है ना, कोई स्कूटी 100 सीसी की होती है, कोई 100, 125, कोई 150 सीसी की होती है। जो बहुत फेमस है बुलेट वगैरह मोटरसाइकिल होती है वो 350 सीसी और 500 सीसी आती है। तो कार में एक स्टार्टिंग कार की जो कैपेसिटी होती है वो 800 के आसपास होती है, लेकिन एक जो मीडियम अच्छी गाड़ी होती है वो 1200-1500 1600 सीसी तक जाती है, और उसके ऊपर की गाड़ी महंगी गाड़ियों में आ जाती है जो 15-20 लाख से ऊपर चली जाती है। तो जो 1000 सीसी है उसे 1 लीटर भी बोलते हैं। तो जो इन्होंने एक कैपेसिटी बनाई 1600 सीसी तक की गाड़ी, 1600 सीसी 1.6 लीटर इंजन तक की गाड़ी जो है उसे छोटी गाड़ी बोला, स्मॉल कार। तो जो छोटी गाड़ी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो छोटी गाड़ी मानेंगे क्योंकि छोटी गाड़ियां ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन में साइलेंट है तो छोटी गाड़ी, क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बताया तो हम मानेंगे एम्प्लॉयर की गाड़ी है, कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे एम्प्लॉयर ने खर्चा करा है। तो छोटी गाड़ी अगर है 1600 सीसी इंजन तक है, अगर 1600 सीसी पूरा दिया तो भी छोटी गाड़ी है क्योंकि अप टू 1600 इंजन कैपेसिटी बोला गया है। तो इन्होंने कहा कि हमें ना हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल कर दो। वैल्यूएशन का मतलब टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉई कुछ पैसा देगा एम्प्लॉयर को वो माइनस हो जाएगा, वो तो हमेशा की बात है। हम ये मान रहे हैं फ्री में गाड़ी मिली तो 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी मिला है, शॉफर का मतलब होता है जो वाइट एक होती है ना ड्राइवर की ड्रेस होती है, टोपी पहनी होती है, वाइट ड्रेस होती है, उसे शॉफर बोलते हैं।
या शोफर मतलब ड्राइवर से। तो अगर ड्राइवर मिला है तो जितना मर्जी पैसा देते हो, 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के भी ले लो। अगर ड्राइवर ऊपर मिला तो एक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगा। एम्प्लॉयर ने जितने भी महीने के 10,000 15,000 ड्राइवर को दिए वो भी आ जाएंगे ऊपर वाले केस में, जहाँ फुल्ली प्राइवेट यूज होता है। यहाँ तो फुल्ली प्राइवेट यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के लो, 1800 रुपए पर मंथ में डिप्रिसिएशन भी आ गया 10%, पेट्रोल डीजल आ गया, सब कुछ आ गया। इसका मतलब ड्राइवर नहीं है तो 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल कर दो, ड्राइवर है तो 1800 प्लस 900, 2700 रुपए पर मंथ टैक्सेबल कर दो। बस यही है जी, ये छोटी गाड़ी है, ये बात समझ में आ गई। और अगर छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी है, मतलब 1600 इंजन से ज्यादा का कैपेसिटी है सीसी की, 1.6 लीटर इंजन से ज्यादा की कैपेसिटी है, तो उसने बड़ी गाड़ी बोल रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी वहां पर नहीं लिखा, वहां तो ये इंजन कैपेसिटी लिखा है। मैं अपने आप आसानी से बता दूं छोटी या बड़ी गाड़ी है, उसके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर बड़ी गाड़ी है तो 1800 से ज्यादा खर्चा होगा ना, तो 2400 रुपए पर मंथ ले लेंगे, ड्राइवर के 900 ही है। तो ये हमारा है गाड़ी। और तीसरा केस होता है जो मैंने यहां लिखा नहीं, कि गाड़ी फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो, भैया वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। अगर गाड़ी 100% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे यहां लिखा नहीं। अब एग्जांपल नंबर 31 देखते हैं। यहां पर लिखा है कि मिस्टर ए मारुति 800 यूज करते हैं, तो छोटी गाड़ी हो गई, कॉस्ट है 2.5 लाख, एम्प्लॉयर ने 2000 पेट्रोल के दिए, 250,000 रुपए इंश्योरेंस के दिए, 3500 रुपए रिपेयर मेंटेनेंस के दिए, 1700 रुपए पर मंथ ड्राइवर के दिए। हमें बताना है वैल्यूएशन पर रिक्विजिट क्या होगा अगर ये फुल्ली प्राइवेट यूज होती है। अगर गाड़ी फुल्ली प्राइवेट यूज होती है, फुल्ली प्राइवेट, तो 10% ऑफ कॉस्ट, 2,50,000 का 10% 25,000, और सारे खर्चे तो 2,000 रुपए पेट्रोल के, 2,500 रुपए इंश्योरेंस के, 3500 रुपए रिपेयर के, और 1700 रुपए के हिसाब से 20,400 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। $51,600, 25,000, 2,000, 2,500, 3,500 एंड 2,400। कितना आ रहा है? 53,400 आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे भैया 25,000, 2,000, 2,500, 3,500 और 20,400, 53,400। अब दूसरी सिचुएशन है, पार्टली यूज होती है, पार्टली यूज होती है और छोटी गाड़ी है, 1800 रुपए पर मंथ और 900 रुपए ड्राइवर के। लो जी, ये टैक्सेबल हो जाएगा, 32,400। और फुली ऑफिशियल के लिए यूज होती है तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये हमारा था कि भैया अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है। क्वेश्चन नंबर 33 आप करिएगा। अब हम आगे दूसरा केस देखते हैं, जहां पर लिखा है मोटर कार एम्प्लॉयर की है, गाड़ी की चाबी दे दी एम्प्लॉयर ने हमें, लेकिन उसने कहा भैया खर्चा तुम कराओ, पेट्रोल तुम डलवाओ, डीजल तुम डलवाओ, रिपेयर मेंटेनेंस तुम कराओ, हम तो आपको गाड़ी दे रहे हैं। तो अगर गाड़ी फुल्ली प्राइवेट यूज होती है तो हमें बेनिफिट किस चीज का हुआ? गाड़ी फ्री में मिली, 10% ऑफ कॉस्ट, खर्चा पेट्रोल वेट्रोल तो हम अपनी जेब से डाल रहे हैं, उसका कोई फायदा थोड़ी ना हुआ। तो टैक्सेबल क्या होगा? 10% ऑफ कॉस्ट। कॉमन सेंस लगाओ, बहुत आसान है। अगर गाड़ी पार्टली यूज होती है तो या तो भैया डायरी बनाकर नोट करो, मुश्किल है, तो यहां पर खर्चा एम्प्लॉय नहीं कर रहा, तो पिछली बार 1800 2400 प्लस 900 था, इस बार कम खर्चा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम अपनी जेब से डीजल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो अगर छोटी गाड़ी है तो यहाँ पर 1800 की जगह 600 रुपए पर मंथ हो गया, क्योंकि भैया जेब से पेट्रोल डीजल तो हम खुद डला रहे हैं, मेन खर्चा तो वही होता है।
और 900 रुपए हैं ड्राइवर के तो 900 ही, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 900 प्लस 900। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मोटर कार फैसिलिटी, मिस्टर बी वाई लिमिटेड में काम करते हैं, उनको मोटर कार की फैसिलिटी प्रीवियस ईयर में 1 जुलाई से मिलनी शुरू हुई है। कार वाज यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट पर्पस अप टू 31 दिसंबर। कार वाज परचेज बाय कंपनी 2 years बैक, 2 साल पुरानी गाड़ी है, 1800 सीसी की गाड़ी है, इसका मतलब बड़ी गाड़ी है। एम्प्लॉयर ने कार के एक्सपेंसेस करे हैं। 1 जनवरी से कंपनी ने उन्हें नई गाड़ी दे दी, 1.2 लीटर इंजन की नई गाड़ी दे दी, और फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए मिल गई। एक्सपेंसेस जो हुए वो बता रखे हैं, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। और अगर मिस्टर बी 1000 रुपए पर मंथ देते हैं इस फैसिलिटी के लिए, तो ये तो लास्ट की बात है, हम सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी की वैल्यूएशन क्या आ रही है। मिस्टर बी वाई लिमिटेड में काम करते हैं, 20,000 पर मंथ, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी मंथली सैलरी क्या है ये इररिलेवेंट है मोटर कार की वैल्यूएशन के लिए। इनको जो फैसिलिटी मिली कार की 1 जुलाई प्रीवियस ईयर में मिली, तो 1 जुलाई से मिली प्रीवियस ईयर में। कार वाज यूज्ड पार्टली ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली प्राइवेट पर्पस अप टू 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक ये हो गए 6 महीने। कार वाज परचेज बाय कंपनी 2 years बैक, 2 साल पहले की गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है। देखो जब पार्टली यूज होती है, फुल्ली प्राइवेट यूज होती है तो हम 10% ऑफ कॉस्ट और लेते। जब हमारी पार्टली यूज हो रही है तो गाड़ी कितने की है उसका कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी छोटी है या बड़ी है उसका लेना देना, ये बड़ी गाड़ी है। एम्प्लॉयर पेड कार एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर ने कार का खर्चा किया, तो गाड़ी किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसने किया? एम्प्लॉयर ने। तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर ने करा। बड़ी गाड़ी तो 2400 रुपए पर मंथ लेते हैं, 6 महीने के हैं। ड्राइवर की बात नहीं है, ड्राइवर है या नहीं, कहीं लिखा है या नहीं, ये देखो ढूंढो। ड्राइवर की कोई बात नहीं है, तो भैया ड्राइवर की बात नहीं है तो ड्राइवर नहीं है। तो 6 महीने के लिए टैक्सेबल हो गया 2400 इंटू 6, 14,400। 1 जनवरी से, ये तो ये हो गया। अब 1 जनवरी से उसको कंपनी ने एक नई कार दे दी, 1.2 लीटर इंजन कैपेसिटी की, तो छोटी गाड़ी हो गई फुल्ली प्राइवेट यूज के लिए। अब फुल्ली प्राइवेट के यूज के लिए होती है तो 10% ऑफ कॉस्ट लेंगे, 3,80,000 इंटू 3/12, 3 महीने के लिए मिली तो पूरे साल का थोड़े ना डेप्रिसिएशन ले लेंगे। 9,500 एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने करे हैं, तो अगर खर्चा एम्प्लॉयर करता है वो भी टैक्सेबल हो जाता है, 6,000 वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे, तो ये टैक्सेबल हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 14,400 प्लस 15,500, 29,900, यही है। माइनस 1,000 रुपए पर मंथ दे रही है इस फैसिलिटी के लिए, तो उन्हें टोटल 9 महीने के लिए फैसिलिटी मिली है, 9,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, 20,900। मोटर कार, तीसरी सिचुएशन, मोटर कार एम्प्लॉय की अपनी है। मोटर कार किसकी है? एम्प्लॉय की अपनी, लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर करता है। अब यहां पर एक बात समझो ध्यान से, गाड़ी किसकी है तो खर्चा किसे करना चाहिए? एम्प्लॉय को, लेकिन कर रहा है एम्प्लॉयर। तो हमने पढ़ा था सेकंड नंबर की परक्विजिट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, स्पेसिफाइड के लिए नहीं, ये टैक्सेबल है फॉर ऑल, चाहे स्पेसिफाइड हो एम्प्लॉय चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी किसकी है? गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉय की है, और एम्प्लॉय को ही खर्चा करना चाहिए।
फुल्ली प्राइवेट यूज होती है। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर गाड़ी का इस्तेमाल केवल प्राइवेट हो रहा है, मेरी गाड़ी में एम्प्लॉय हूं, मेरी गाड़ी अपनी है, मुझे गाड़ी का तो कोई फायदा नहीं, केवल अगर खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो मुझे केवल पेट्रोल डीजल के खर्चे का फायदा हो रहा है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने करा वो टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। अगर कॉमन सेंस लगाऊंगा तो बहुत आसान है। दूसरा, अगर गाड़ी पार्टी प्राइवेट पार्टी ऑफिशियल होती है, या तो मैं डायरी बनाऊं, लिस्ट बनाऊं, देखूं कब से कब तक गाड़ी गई, नहीं है तो यहां थोड़ा सा उल्टा काम हो गया। हमारी जब गाड़ी एम्प्लॉयर की थी और एम्प्लॉयर ही खर्चा करता था तो 1800-2400 प्लस 900 रुपए था। वो खर्चा किस चीज का था? जब गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ गाड़ी हमारी अपनी है, तो यहाँ बस एक हल्का सा ट्विस्ट है कि छोटी गाड़ी है, वो ये अमाउंट 1800-900 रुपए, लेकिन जितना भी खर्चा है उसमें से माइनस हो जाएगा, जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा करा उसमें से माइनस हो जाएगा ये अमाउंट, और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये गाड़ी छोटी है और बड़ी गाड़ी है तो जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर कपिल हैं और वो वर्किंग है, 30,000 रुपए डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, चिल्ड्रन अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, बोनस है, रेंट फ्री हाउस है, कुक है। कपिल के पास एक गाड़ी है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है। एम्प्लॉयर ने उनको 25,000 रुपए रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए दिया है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी तो हम अभी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर केवल गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के लिए, गाड़ी कपिल की गाड़ी है तो गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो गाड़ी अगर एम्प्लॉय की है और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, और ये पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है गाड़ी, ये वाली सिचुएशन हो गई, कार यूज होती है। और ये गाड़ी जो है वो कौन सी गाड़ी है, छोटी है बड़ी है, कुछ बता रखा है? कुछ नहीं बता रखा तो हम छोटी गाड़ी मानते हैं। छोटी गाड़ी के केस में वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 25,000 माइनस 1800 पर मंथ, ड्राइवर की बात नहीं है ना। रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल इंश्योरेंस, यहां पर ड्राइवर लिखा होता तो 900 और माइनस कर देता। तो 1800 इंटू 12, 21,600 माइनस 25,000, तो 3,400 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमारी मोटर कार की है यूज की। अभी हम इसको देख लेंगे। यहां पर है कि अगर एक मोटर कार से ज्यादा मोटर कार मिलती हैं, अगर एक मोटर कार से ज्यादा मोटर कार मिलती हैं तो क्या होगा, हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33 करते हैं। मिस्टर कपिल हैं, ये राजा लिमिटेड में काम करते हैं, मंथली सैलरी है, हमसे बोला जा रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो। तो सैलरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सैलरी बताओ? $3,60,000 डीए 40% ऑफ सैलरी, $1,44,000। इसमें से 60% सैलरी का पार्ट माना जाता है, मतलब इसका 60% स्पेशल डी है, हो सकता है किसी और चीज की वैल्यूएशन के लिए काम आए, टैक्सेबल तो पूरा ही होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपए पर मंथ है। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए फ्री होता है अप टू 3,200। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बताया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 10,800। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,900 है पर मंथ, ईच नहीं लिखा है, 3 बच्चों के लिए टोटल है। 1,900 इंटू 12, 22,800 मिल गया इनको। और 1,900 रुपए 3 बच्चों के, तो एक बच्चे का हो गया 633, 100 रुपए एग्जाम्प्ट होता है। तो माइनस एग्जाम्प्ट ज्यादा 2 बच्चों का 100 इंटू 12 इंटू 2, जो एग्जाम्प्ट होगा
2400 हो जाएगा, 20,400 टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ टैक्सेबल होता है पूरा। $12,000 टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ है, $6,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद में बोनस है 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। रेंट फ्री हाउस दिल्ली में मिला है, तो रेंट फ्री हाउस वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंट फ्री हाउस किराए का है, तो रेंटल चार्जेस या 15% ऑफ सैलरी। यहाँ सैलरी के मीनिंग में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, स्पेशल डीए, बेसिक सैलरी, मॉनेटरी बेनिफिट सब आ जाते हैं। तो सैलरी आ जाएगी, डीए लेंगे, स्पेशल डीए जो 60% है, तो 1,44,000 का 60% 86,400 ये डीए है, स्पेशल डीए। ट्रेवलिंग अलाउंस आ जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा, मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी जो भी इन्हें बेनिफिट मिला है। तो ये कैश बेनिफिट इनको मिला है, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3,60,000, 86,400, 10,800, 20,400, 12,000, 6,000, 20,000, 5,15,600 का 15%, 77,340। इन दोनों में से जो भी कम हो तो 60,000 रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन हो जाएगी। इन्हें कुक भी मिला है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ही, 3,60,000 है, जो अमाउंट बहुत ज्यादा है, 50,000 रुपए तक से ऊपर के सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इन्हें कुक वगैरह मिला है, और कुक और गार्डनर जिनकी सैलरी 1,500 रुपए पर मंथ है ईच, तो कुक 1,500 रुपए पर मंथ, गार्डनर 1,500 रुपए पर मंथ, 18,000 रुपए के हिसाब से दोनों टैक्सेबल हो गए। ये हमने इसीलिए नहीं लिया रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन में क्योंकि ये फैसिलिटी है, वहां पर मॉनेटरी सैलरी लेते हैं। मिस्टर कपिल के पास में एक गाड़ी है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है, और एम्प्लॉय ने 25,000 रुपए खर्च किए हैं, यहाँ ड्राइवर नहीं लिखा, तो यहाँ पर कार है, एक्सपेंसेस 25,000 एम्प्लॉय ने दिए, माइनस हो जाएगा इसमें से 1,800 रुपए पर मंथ, छोटी गाड़ी है, कुछ नहीं बोला इसलिए छोटी गाड़ी मानते। इस 600 माफ हो गया, 3400 टैक्सेबल हो गया। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी इफ एम्प्लॉयर पे 2,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, ये भी फैसिलिटी है, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 दिया है। टोटल कर लेते हैं कितना आ गया, 360, 1,44,000, 10,800, 20,400, 12,000, 6,000, 20,000, 60,000, 18,000, 18,000, 3,400, 2,000,
6,74,600 gross salary minus standard deduction 50,000 minus professional tax 2,000 income from salary 6,22,600। अब बात करते हैं कि एक से ज्यादा कार अगर मिल गई तो क्या होगा। मोर देन वन मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी दे दी तो क्या होगा। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ मोर देन वन मोटर कार, then employee can take any one car which will be valued on the basis of partly official partly private or remaining all other car will be taken as full private purpose। मतलब सपोज आपको 3 कार मिली और तीनों कार सपोज पार्टली यूज होती है ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, तो आप ये नहीं कह सकते कि तीनों गाड़ी का जो वैल्यूएशन है वो मैं ऐसे ही करूंगा जब रूल है पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। ना 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 ना, इनमें से कोई सी भी एक, एनी वन तो आप पार्टली यूज कर लो। मान लिया आपने गाड़ी 1 कार की, ये मैं मानता हूं कि मैंने पार्टली ऑफिशियल यूज करी है, बाकी चाहे पार्टली यूज होती है मान लिया, फिर भी फुल्ली प्राइवेट मानी जाएगी, फुल्ली प्राइवेट मानी जाएगी। भैया 3 गाड़ी मिली है, तीनों ऑफिशियल के लिए, वो पार्टली ना ना ना, कोई सी एक गाड़ी कह लो भैया पार्टली यूज हो रही है, बाकी सब फुल्ली प्राइवेट मानी जाएगी, चाहे आप नहीं यूज करते तो भी मानी जाएगी। यूज करते हो नहीं करते हो उसका कोई लेना देना नहीं है। कौन सी गाड़ी मानी जाए फुल्ली प्राइवेट, कौन सी गाड़ी मानी जाए कि भैया पार्टली है, ये आपके ऊपर है। तो आप कौन सी मानोगे, आप वो मानोगे जिसमें आपका टैक्स सबसे कम निकल कर, सबसे कम टैक्सेबल सैलरी आए, क्योंकि आपको टैक्स कम देना है, आपको टैक्स ज्यादा थोड़ी ना देना है। तो अब कौन सी गाड़ी माने उसके लिए हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी। कैसे वो देखते हैं हम लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस सिचुएशन में। जैसे एग्जांपल नंबर 34 देखते हैं। यहां लिखा है एग्जांपल नंबर 34 में मिस्टर दीपक है, उनको 3 गाड़ी मिली, एम्प्लॉयर ने दी, और तीनों पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट यूज होती है, और खर्चा बता रखा है, हमें बताना है क्या होगा। भैया चाहे तीनों पार्टली यूज होती हैं लेकिन एक ही आप यूज कर रहे मान सकते हो, बाकी की बाकी दोनों फुली प्राइवेट मानी जाएगी। अब कौन सी माने उसके लिए आपको 3 गाड़ियां तो 3 आंसर निकालने पड़ेंगे। कैसे, सबसे पहले एक वर्किंग कर लो, सबसे पहले क्या करो वर्किंग, क्या कार 1 2 3 ऑफिशियल पार्टली यूज होती है तो इसकी वैल्यू क्या है, और फुली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल यूज होती है तो उसकी वैल्यूएशन क्या है तीनों गाड़ी की, और अगर फुली प्राइवेट यूज होती है तो क्या है। पहले ये वर्किंग कर लो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। चलो सबसे पहले वर्किंग करते हैं। कार नंबर 1 छोटी गाड़ी है और पार्टली यूज होती है, मान लिया ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, तो छोटी गाड़ी है अगर है और गाड़ी एम्प्लॉयर की है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बताया तो हम मानते हैं गाड़ी एम्प्लॉयर की है, तो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो पहला वाला केस हो गया, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में छोटी गाड़ी के लिए 1800 रुपए पर मंथ, लो जी 1800 रुपए पर मंथ हो गए, तो 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 21,600 रुपए हो गए। ठीक है जी। अब अगर दूसरी गाड़ी देखें तो वो भी छोटी गाड़ी है, अप टू 1600 सीसी 1600 छोटी गाड़ी ही मानी जाती है, इसके भी 21,600 हो गए। ये बड़ी गाड़ी हो गई तो इसके 2400 रुपए के हिसाब से
28,800 हो गए। अब अगर ये फुली प्राइवेट यूज होती है सपोज, तो फुली प्राइवेट में हम क्या लेते हैं, 10% ऑफ कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। तो 10% ऑफ कॉस्ट हो गई 25,000, खर्चे हो गए 30,000, तो ये हो गया 55,000, यहाँ हो गया 35,000 प्लस 35,000, तो ये हो गया 70,000, यहाँ हो गया 70,000 प्लस 45,000, हो गया 1,15,000। बस ये वर्किंग कर लो। सबसे पहले हमने ये सबसे पहले वर्किंग कर ली। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कार 1 प्राइवेट मानो और कार 1 को पार्टली ऑफिशियल मानो, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, और कार 2 फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, और कार 3 भी फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी, आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमने ये कैलकुलेशन सारी ऑलरेडी कर ली है। कार अगर पार्टली ऑफिशियल होती है कार 1, तो उसका अमाउंट है 21,600, ये हम इस टेबल में कैलकुलेशन कर चुके हैं, यहां से देख लो। दूसरा, कार 2 फुल्ली प्राइवेट होती है, तो कार 2 फुल्ली प्राइवेट 70,000 है, ये भी आप ऊपर टेबल से देख सकते हो। कार 3 1,15 फुल्ली प्राइवेट है। टोटल 21,600 प्लस 70,000 प्लस 1,15,000, 2,06,600। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, कार 1, कार 2, कार 3। अब कार 2 को पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करा हुआ मानो, तो कार 1 ऑटोमेटिकली फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी और कार 3 भी फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी। कार 1 फुल्ली प्राइवेट है तो 55,000 है, कार 2 पार्टली ऑफिशियल है तो 21,600 है, कार 3 फुल्ली प्राइवेट है तो 1,15,000। टोटल करा 55,000, 21,600, 1,15,000, 191,600। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से ऑप्शन नंबर 2 बढ़िया है, क्योंकि हमारी इनकम कम आएगी, कम इनकम पे कम टैक्स लगता है, हमें कम टैक्स देना, ज्यादा टैक्स थोड़ी ना देना है। ऑप्शन नंबर 3 और देख लेते हैं, कार 1, कार 2 और कार 3। कार 3 फुल्ली पार्टली यूज करते हैं, पार्टली ऑफिशियल, और कार 1 फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और कार 2 भी फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी। फुल्ली प्राइवेट 55,000, फुल्ली प्राइवेट 70,000, पार्टली ऑफिशियल 28,800। टोटल करते हैं 55,000, 70,000, 28,800, 153,800। बल्ले बल्ले, मजे आ गए, ये तो सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 पर जाना है। कार नंबर 3 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट मानना है, कार 1 और 2 को फुल्ली प्राइवेट मानना है, तो हमारी सबसे कम इनकम आएगी। ये काम हमें करना है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर एम्प्लॉयर ने कार दी है और किराए पर है कार, तो 10% कॉस्ट की जगह हायर चार्जेस ले लेंगे, ये आपको पहले भी पता है, हर जगह हम ऐसे ही करते हैं। अगर कार महीने के लिए इफ कार फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर पार्ट ऑफ द मंथ इट विल बी इग्नोर्ड, मतलब कि अगर दो महीना और 3 दिन के लिए तो 2 महीना ही लेंगे। इफ कार इज यूज्ड फॉर पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली ऑफिशियल देन नो डिडक्शन विल बी डन फॉर द अमाउंट पेड बाय, ये इसको छोड़ दो, कोई जो नहीं। इफ कार फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बिटवीन, ये थर्ड पॉइंट काट देना। इफ कार फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, ये फुली एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये तो भैया कोई प्राइवेट यूज ही नहीं, ये तो केवल ऑफिशियल माना जाता है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। कई जगह एम्प्लॉयर की मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपने एम्प्लॉय को ऑफिस तक बुलाने के लिए अगर बुला रहा है तो उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। अगर कार फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर कार इफ एम्प्लॉयर पेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एनी अदर व्हीकल ओन्ड बाय एम्प्लॉय देन वैल्यूएशन विल बी इक्वल टू द एक्सपेंसेस माइनस 600। ये टू व्हीलर के लिए, मान लिया आपके पास टू व्हीलर है और एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो जो हमने कार के लिए 1800-2400 रुपए माइनस किए थे, एम्प्लॉय की गाड़ी थी, तो वहां अगर टू व्हीलर है तो 600 रुपए ले लेंगे। तो ये था हमारा गाड़ी से रिलेटेड, मोटर कार से रिलेटेड। हम इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, 5 मिनट में पूरी मोटर कार को रिवाइज कर लेते हैं। तो मोटर कार क्या है पूरा समझ लेते हैं। मोटर कार क्या क्या हो सकता है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मान लिया एम्प्लॉयर की गाड़ी है। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी नहीं है, किराए की है, तो 10% ऑफ कॉस्ट की जगह एक्चुअल हायर चार्जेस ले लेंगे, दैट्स ऑल। इसलिए मैं एम्प्लॉयर की गाड़ी की जगह उसको किराए वाला केस नहीं ले रहा हूं। गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। ये आप साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या बाद में भी वीडियो देखते हुए पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर। गाड़ी किसकी? एम्प्लॉयर की। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और फुल्ली प्राइवेट यूज होती है तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, नो डाउट, प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये टैक्सेबल हो जाए। अगर पार्टली यूज होती है तो स्मॉल कार 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ शॉफर के। बिग कार है 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ। फुली ऑफिशियल है तो वो टैक्सेबल ही नहीं होती। अगर ये एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होगा। कुछ नहीं कहा तो हम यही केस मानेंगे, कुछ नहीं कहा फुली प्राइवेट मान लेंगे, पार्टली बोला है कुछ नहीं कहा तो स्मॉल कार मानेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस एम्प्लॉय दे रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। फुल्ली प्राइवेट यूज होता है अगर, उससे क्या फायदा हुआ? 10% ऑफ कॉस्ट का फायदा हुआ, और कोई फायदा तो नहीं हुआ। और पार्टली यूज होता है, स्मॉल कार है तो 600 पर मंथ, शॉफर के 900, ये बिग कार है तो 900 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ शॉफर के। अब अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की गाड़ी है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय होगा तो गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा था, वो तो परक्यूजिट ही नहीं हुआ, सब कुछ उसकी जेब से जा रहा है। तो ये टैक्सेबल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, सबके लिए टैक्सेबल है। फुल्ली प्राइवेट यूज होता है तो उसको फायदा हुआ एक्सपेंसेस का, तो जो भी एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर है ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर ये पार्टली ऑफिशियल यूज के लिए होता है, स्मॉल कार है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 1800 पर मंथ और 900 पर मंथ शॉफर के। और अगर ये बिग कार है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 2400 पर मंथ गाड़ी के और 900 पर मंथ शॉफर के। मेन ये वाली
पूरी की पूरी मोटर कार की परक्यूजिट ये है। साथ में अगर मोर देन वन मोटर कार मिलती है तो एनी वन ओनली कैन बी टेकन एज पार्टली ऑफिशियल यूज, remaining all will be taken as fully private use irrespective of actual use। actual use क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी मोटर कार है हमारी, शुरू से लेके अब तक मोटर कार बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से सोचोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक्स लिमिटेड है और इन्होंने परक्यूजिट दी है मिस्टर वाई को एकोमोडेशन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड। ए पार्ट है जहां पर लीज पर दिया है ओनर ने, 15,000 रुपए किराए पर लिया है, 5,000 रुपए वो एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है वो कितना फायदा हो रहा है ये हम देख लेते हैं। रेंट के केस में वैल्यूएशन होती है 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस। तो जो भी कम होता है वो लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो सैलरी है, फर्नीचर, सेंट्रो कार, गिफ्ट वाउचर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर सैलरी फॉर द परक्यूजिट इज 10 लाख, इन्होंने बोल दिया कि सैलरी इनकी 10 लाख है, तो 10 लाख का 15% 1,50,000 तो ये हो गया। और हायर चार्जेस हैं 15,000 पर मंथ, 1,80,000। जो भी कम हो 1,50,000। ये हो गया। ये वैल्यूएशन है कि अगर ये घर फ्री में मिला है, लेकिन ये घर फ्री में तो मिला नहीं है, इसके बदले में कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं 5,000 पर मंथ, तो माइनस हो जाएगा। पेमेंट टू एम्प्लॉयर 5,000 पर मंथ, 60,000 रुपए उसको एम्प्लॉयर को दे दिए, तो 150 में से 60 दे दिया, तो जो बेनिफिट हुआ वो तो 90,000 का ही बेनिफिट हुआ। तो एक तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस हो गया, और सेकंड इसको मिला फर्नीचर, तो ये अनफर्निश्ड हाउस हो गया 90,000 का। वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस 90,000। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की। अब ये जो 90,000 है, इसमें हम फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। फर्नीचर भी किराए का लिया है, तो प्लस हायर चार्जेस फॉर फर्नीचर, तो ये है 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपीज। तो ये हो गया 1,26,000। ठीक है। सेंट्रो कार मिली है इन्हें, और ये ओनर की अपनी कार है। दोनों ऑफिशियल प्राइवेट पर्पस के लिए मिलती है, खर्चे एम्प्लॉयर करता है, और शॉफर भी मिला है। सेंट्रो कार छोटी कार होती है, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। मोटर कार फैसिलिटी अगर नहीं भी पता तो छोटी कार है, और छोटी कार के लिए आपको पता ही है कि हम लोग वैल्यूएशन करते हैं 1,800 रुपये, बड़ी कार के लिए 2,400 रुपये, तो 1,800 और प्लस 900 ड्राइवर के अगर पार्टली यूज होती है तो 18 प्लस 900 इंटू 12, तो ये 32,400 आ गया। गिफ्ट वाउचर मिला है इसे 10,000 रुपीज का, तो गिफ्ट वाउचर अगर ये 5,000 तक होता तो फ्री हो जाता, 10,000 है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें इन सब की वैल्यूएशन आ गई।
केवल हमसे पूछा परक्यूजिट की वैल्यूएशन करिए, तो परक्यूजिट की वैल्यूएशन हो गई 1,68,400 रुपीज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। मिस्टर एक्स है जो एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड में, और इनको बेसिक पे मिलती है 24,000 पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने दिया है। मोटर कार मिली है 1.2 लीटर, छोटी गाड़ी है और दोनों पर्पस के लिए मिली है। शॉफर भी मिला है, खर्चे एम्प्लॉयर करता है। हमें इनकम निकालनी, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक 24,000 इंटू 12, 2,88,000। एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट की है, तो ये कोई इनकम नहीं है। मोटर कार छोटी है प्लस शॉफर है, वही पिछले 33 क्वेश्चन वाली वैल्यूएशन हो गई 32,400। और टोटल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी 3,20,400 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, $50,000। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की जो पेमेंट है 200 पर मंथ है, 2,400। तो 2,68,000 इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। और टैक्स आप अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से निकाल सकते हैं। मिस्टर एक्स हैं, एम्प्लॉयड हैं एबीसी लिमिटेड में, और उनकी मंथली सैलरी है 25,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस और कमीशन 1,000 पर मंथ ईच है। कंपनी ने उनको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कंपनी का एक एकोमोडेशन है दिल्ली में, वो दिया है, और फर्नीचर भी उसमें दिया है। 1 अगस्त से प्रीवियस ईयर में 2,40,000 की उसकी कॉस्ट है। एक लोन दिया है 5 लाख रुपीस का 1 जुलाई को, और उसकी जो चार्जेस हैं वो हैं 6.75% पर एनम जो चार्ज करते हैं। आउटस्टैंडिंग है लोन। एसबीआई का रेट है 12.75%। उसके एक सन है, उसको अलाउ किया मोटरसाइकिल यूज करने के लिए। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को यूज किया था, परचेज किया था 60,000 में 3 साल पहले 1 मई को, और मोटरसाइकिल फाइनली उसको बेच दी गई है 1 अगस्त 2000 प्रीवियस ईयर में 30,000 में। प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट है 2,000 रुपीज जो एक्स ने पेमेंट करी है। हमें टोटल इनकम निकालना है, इसमें इनकम टैक्स टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो हम कंप्यूटेशन करते हैं ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में भी मेनली तो इसको सैलरी की इनकम ही है, तो सैलरी। अब सैलरी के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ, तो ये 3 लाख हो गई। और साथ में है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, 12,000। इसके बाद है कमीशन 1,000 पर मंथ, 12,000।
कंपनी ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं इससे, जैसे हाउस दिया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है दिल्ली में, तो दिल्ली में है तो 15% लेना होगा, तो सैलरी का 15% लेना होगा, तो सैलरी के अंदर ऑल टैक्सेबल वैल्यू मॉनेटरी आइटम्स आती है, तो 3,24,000 हो जाएगा। तो 3,24,000 का 15% कितने महीने का, ये पूरे साल के लिए मिला है इसको, पूरे साल के लिए मिला है। फर्नीचर उसको मिला है, चलो तो कितना हो गया, 3,25,000, 4,000 का 15, 48,600 प्लस 10% ऑफ 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और जो फर्नीचर है वो है 2,40,000 का, 10% कितने महीने के लिए, 8 मंथ्स, तो कितना आ गया 16,000, टोटल 64,600। इसके बाद में इसको नेक्स्ट जो बेनिफिट मिला है वो है लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 12.5% है, एसबीआई का रेट, इससे 6.75% ले रहे हैं, तो 12.75 माइनस 6.75%, इट मीन्स 6%, तो 5 लाख पर 6%, और फर्स्ट जुलाई को दिया गया था, तो 9 मंथ्स कितना आ गया 22,500। मोटरसाइकिल इसके सन को मिल रही है। मोटरसाइकिल का मतलब अगर ये कंप्यूटर होता, यूज ऑफ कंप्यूटर, तो उस सिचुएशन में हम लोग लेते, यूज ऑफ कंप्यूटर में 50 हमारे पास कितने रेट थे, यूज ऑफ कंप्यूटर तो फ्री होता है मोटर कार के लिए 20, नहीं एक्चुअल में वो तो सेलिंग प्राइस के लिए था। जब हम यूज करते हैं, एक होता है यूज ऑफ असेट और एक होता है सेल ऑफ असेट। जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के लिए हम कितनी वैल्यू लेते हैं, जब हम कोई एसेट यूज करते हैं तो उसके लिए तो हम 10% लेते हैं कॉस्ट का, है ना। तो मोटरसाइकिल को यूज करा है, और ये यूज कितने टाइम के लिए करा है मोटरसाइकिल को, मई, जून, जुलाई, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 4 महीने के लिए यूज करा है, उसके बाद इनको बेच दिया गया, है ना। तो यूज ऑफ मोटरसाइकिल, तो कॉस्ट 3 साल पहले खरीदी थी तो 60,000, 10% 4 मंथ्स कितना आ गया 2,000। अब इसके बाद में ये मोटरसाइकिल इनको 30,000 में बेच दी गई है। तो जब हमने 30,000 में बेची है, तो अब डेप्रिसिएशन के रेट हमारे को 3 क्वेश्चन में रूल्स में दे रखे हैं कि अगर वो कंप्यूटर आइटम्स होती है तो उस पर 50% पर एनम होता है, मोटर कार होती है तो 20% पर एनम होता है, अदर असेट के लिए 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। कंप्यूटर और मोटर व्हीकल के लिए 50 और 20% WDV मेथड पर होता है, और यहाँ पर 10% स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल, मोटर साइकिल है, तो ये मोटर कार तो है नहीं, तो मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन से हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए, तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, इसे वर्किंग नोट में अगर हम निकालें तो कॉस्ट थी इसकी 60,000, 3 साल पहले खरीदा था, और इस साल भी 1 मई के बाद में बेचा, तो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाना है 3 इयर्स का, तो 30% का लग जाएगा डेप्रिसिएशन, तो 18,000। तो इसकी WDV कितनी आ जाएगी
42,000 और जो ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस कितना है 30,000, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000। तो ये 12,000 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर एक्स ने ही दिया है तो ये तो कोई परक्यूजिट नहीं हुई। टोटल कर लेते हैं, ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी का टोटल कितना आ गया 425,100। इसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, लेस करते हैं प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 दिया है, तो इनकी नेट सैलरी या ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई 52,000 लेस करने के बाद। इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U लेस होंगी जो कि कुछ नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम हो गई 373,100 और इसके ऊपर जो टैक्स है वो नील हो जाएगा। तो हमारे को ये काम करना था पूरे क्वेश्चन में। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या और कोई पर्सनल अटेंडेंट हो तो क्या होगा। हम लोगों ने मोटर कार पढ़ा था जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती है। एक और परक्यूजिट है जो हाउस होल्ड सर्वेंट होते हैं, जैसे स्वीपर हो गया, गार्डनर, वॉचमैन, कुक हो गया, तो ये सब हमारे पर्सनल डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं। तो ये पर्सनल पर्पस के लिए ही आपको मिलेंगे। तो इन सब के लिए जो पैसा एम्प्लॉयर देगा वो सारा का सारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से ये आपको सर्वेंट प्रोवाइड करे हैं तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। लेकिन सपोज आपके पहले से ही सर्वेंट है और अब आपकी जॉब लगी और आपने कहा कि हमारे सर्वेंट है, एम्प्लॉयर ने कहा उन सर्वेंट का पैसा मैं दे दूंगा, तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा, तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर्वेंट किसके हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नहीं कहेगा तो हम एज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉयर के ही सर्वेंट है और स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल हो। ये सर्वेंट आर एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉय, तो ये फैसिलिटी सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी अगर ये एम्प्लॉय के सर्वेंट है। ये सर्वेंट इज एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर तो ये केवल स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होगा। द अमाउंट ऑफ परक्यूजिट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, ये हमेशा की बात है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ भी पैसा इन फैसिलिटी के बदले में देगा तो वो अमाउंट लेस हो जाएगी। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड होगा वो बता रखा है। नेक्स्ट वन इज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। तो घर में गैस का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, तो इसमें भी सेम बात है कि जो भी खर्चा होगा एम्प्लॉयर का वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये कनेक्शन गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है या किसी और के नाम पर है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये कनेक्शन वगैरह सब एम्प्लॉय के नाम पर है तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा और सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर अगर ये वाटर फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से दी है, ये हर जगह है कि अपनी तरफ से देगा तो हमेशा क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे जो भी उसकी कॉस्ट है। अगर ये कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पर है तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर वाला सिचुएशन हो जाएगा। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी गई है तो कोई भी वैल्यू टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हम एम्प्लॉय को टेक्निकली या वैसे एजुकेशनली साउंड करना चाहते हैं तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर फैमिली मेंबर के लिए कोई भी पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर, जैसे हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था, ऐसी एजुकेशन अलाउंस नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी। तो फीस ऑफ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू स्कूल,
shall be taxable for all types of employees, क्योंकि वही हो जाएगा obligation of employee paid by employer, तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. If employee incur the education expenses for children and thereafter employer pays to the employee or reimburse that expenditure, then it will be covered under section 17(2)(4) and therefore taxable for all types of employee. अगर मान लिया एम्प्लॉयर ने कहा कि आपके एम्प्लॉय से कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी जो भी पेमेंट है वो हम आपको दे देंगे, आप पेमेंट कर दीजिए. एम्प्लॉय ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस की पेमेंट करी और एम्प्लॉयर ने उनको कैश वापस दे दिया, तो ये भी सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. Where education facilities provided by employer to the children of employee in the educational institute which are owned and maintained by employer. Employer का अपना इंस्टीट्यूट है या free education is provided in any other institution, then the value of perquisite shall be the fee charged by similar institution in the similar locality. However, it will be have the following tax treatment. If perquisite value is less than or equal to 1000 per month, then it will be fully exempt irrespective of the number of students, number of children. Suppose क्या हुआ, एम्प्लॉई के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फीस महीने की 1000 पर मंथ से कम है, या फिर जो भी है 1000 से कम अमाउंट आ रहा है तो फिर तो फुली एग्जम्प्ट है. लेकिन अगर ये 1000 से ज्यादा होगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब सपोज जो एम्प्लॉई है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो फीस है वो 10 रुपए मंथली है, मान लिया 10 रुपीज मंथली है, क्योंकि साल भर के 100-200 या 1000 रुपए जाते हैं साल के, तो उस सिचुएशन में तो सब फ्री हो जाएगा. लेकिन अगर फीस है 5000 रुपए पर मंथ और एम्प्लॉयर 5000 रुपए दे रहा है, तो पूरा 5000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है. जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2 बच्चे थे, यहाँ 2 बच्चों की बात नहीं है, यहाँ 2 से ज्यादा बच्चों की भी फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी. मतलब टैक्सेबल तो वैसे भी होती है यहाँ पर, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हमें कोई टेंशन नहीं लेनी. चाइल्ड में पहले की तरह अडॉप्टेड टू स्टेप चाइल्ड भी आएगा, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूड नहीं होंगे. इंक्लूड नहीं होने का सेंस है कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगी जो 1000 वाली है. जब भी हम कहते हैं कि ये इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब उनकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. टैक्सेबल तो होंगे ही होंगे, उसके फैमिली मेंबर को कोई फैसिलिटी मिलेगी. तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में जो आएंगे वो ये सब है, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा. और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को तो फिर वो एग्जम्प्ट है, उसमें कोई टैक्सेबल नहीं है. एनी अमाउंट रिकॉर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस्ड. Training expenses of employee will be fully exempted. Next is transport facility. Transport facility है, if the transport facility is provided to the employee or his member of household, then it shall be taxable for the specified employees. For this purpose, perquisite value shall be the price at which the benefit is offered by employer to the general public. Amount recorded by the employer from the employee will be reduced. However, any facility to employee working in railways or airline shall be exempt from the tax. तो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है सपोज, तो उस सिचुएशन में बता रखा है कि टैक्सेबल हो जाएगा. जनरली ये देखने को आपको मिलता नहीं है. यहाँ पर लिखा है रेलवेज और एयरलाइंस में टैक्सेबल नहीं होगा. क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. मिस्टर जिनेश हैं, वो एक पायलट हैं इंडियन एयरलाइंस में और उनको सैलरी मिलती है 35,000 पर मंथ. उनको आउट स्टेशन अलाउंस मिलता है 5,000 पर मंथ. उन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है मुंबई में. फ्री यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है 4,000 per month. Employer has also provided facility of cook, gardener and watchman. Employer also reimburses gas expenses, medical expenses. Indian Airlines provided him 3 passes for traveling anywhere in India, valuing 4 lakh rupees. Employer has provided education facility of his 3 children, जो employer का अपना ही है.
और 2500 पर मंथ पर चाइल्ड चार्जेस हैं, हमें टैक्सेबल सैलरी निकालना है। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी परक्यूजिट्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने को हमें इस क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर जिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर। आप अपने असेसमेंट ईयर का नाम लिख दीजिए। बेसिक सैलरी $35,000 into 12 like 20,000। आउट स्टेशन अलाउंस मिलता है, जो हमने बात करी थी कि पर्सनल अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसे हम आउट स्टेशन अलाउंस भी बोल देते हैं। तो आउट स्टेशन अलाउंस ये मिनिमम ऑफ द टू एग्जेम्प्ट होता है। नंबर 1 जो इनको 10,000 रुपीज पर मंथ रहता है, और दूसरा होता है 70% ऑफ द अलाउंस। ये हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 हो गया। 70% ऑफ अलाउंस, अलाउंस है इनकी 5,000 रुपीज पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 का 70% 42,000। जो भी कम हो, तो जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 42,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा आउट ऑफ 60,000, 18,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो मिनिमम ऑफ द टू विल बी एग्जेम्प्ट। अलाउंसेस में हम हमेशा देखते हैं कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है, और परक्यूजिट में हमेशा जो वैल्यूएशन आती है वो टैक्सेबल वैल्यूएशन आती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा काम कर देते हैं। जब परक्यूजिट में हम वैल्यूएशन करते हैं वो टैक्सेबल वैल्यूएशन आती है, और जो हम करते हैं अलाउंसेस में तो हमें कैश पता ही होता है कितना मिल रहा है, तो वहां पर हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं होती, वहां एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करते हैं। आगे है, इन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो जो रेंट फ्री एकोमोडेशन हमें मिला है वो मिला है कहां पर? मुंबई में। मुंबई इंडिया का एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमें 15% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक प्लस स्पेशल डीए प्लस बोनस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बट इट विल एक्सक्लूड फैसिलिटीज एंड परक्यूजिट वैल्यू। तो यहां पर क्वेश्चन में दो ही, एक बेसिक और एक ही अलाउंस है 18,000, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ये सैलरी हो गई, इसका 15%, तो 65,700 रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई। फ्री यूज, अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो हैं, इनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है टैक्सेबल। 420 में से अगर हम 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस कर देंगे तो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, और जो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके लिए सारी परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नॉर्मल वाली तो है ही टैक्सेबल, स्पेसिफाइड वाली भी टैक्सेबल है, तो सारी की सारी परक्यूजिट इनके लिए टैक्सेबल हो जाएंगी। तो इनको मिलता है फ्री यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए एम्प्लॉयर 4,000 रुपए देता है। तो
इलेक्ट्रिसिटी 4000 इंटू 12, 48,000 टैक्सेबल हो जाएगी इनके लिए। एम्प्लॉयर ने इनको कुक, गार्डनर और वॉचमैन प्रोवाइड करा है, और कुक, वॉचमैन और गार्डनर सब जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, सबको 1000 पर मंथ दिया जा रहा है। 3 है तो 36,000 रुपीज इनके भी टैक्सेबल हो जाएंगे। इनको गैस एक्सपेंसेस दिए जाते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, ये भी टैक्सेबल होता है। 4000 क्वार्टरली बेसिस पर दिए जाते हैं तो 16,000 ये भी टैक्सेबल हो गए। मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, तो मेडिकल एक्सपेंसेस हमने इंडिया में पढ़ा था, उसमें से कोई एग्जम्पशन की बात दिखाई नहीं दे रही है, तो 18,000 या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इनके लिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस ने इनको पासेस दिए हैं ट्रेवलिंग के लिए, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो एयरलाइंस और रेलवे के लिए फ्री हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इनके लिए फ्री हो गई। एम्प्लॉयर ने इनको एजुकेशन फैसिलिटी दी है जो 2500 पर मंथ है पर चाइल्ड। तो हमने देखा था 1000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल है, अदरवाइज फुली एग्जम्प्ट है। तो एजुकेशन फैसिलिटी 2500 पर मंथ 3 चिल्ड्रन के लिए कितना अमाउंट आ गया? 90,000। ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल क्या आ गया? $7,11,700 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। कुछ परक्यूजिट्स फुली एग्जम्प्ट होती हैं, जैसे आपको मोबाइल फोन या टेलीफोन या मोबाइल फोन की फैसिलिटी है, उसका बिल है, सब फ्री है। परक्यूजिट प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी अलाउंसेस भी सब फ्री होती हैं और परक्यूजिट भी सब फ्री होती हैं। रेंट फ्री हाउस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस और मिनिस्टर के लिए फ्री होता है। गुड सोल्ड एट कंसेशनल रेट, अगर हमारा कुछ काम है, हम वो माल अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा सस्ता बेचते हैं तो वो सब फ्री होता है। इंश्योरेंस स्कीम में पैसा जमा किया हुआ फ्री होता है। ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट कोर्स सब फ्री होते हैं। तो हमने आज कंप्लीट किया है सारी की सारी परक्यूजिट्स को। अब तक की वीडियोस में हमारी सारी परक्यूजिट कंप्लीट हो गई है।